शांत पहाड़ों में एक बुद्धिमान साधु रहता था जो दूसरों के विचारों को समझने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से आए लोग अपने मन के रहस्यों को जानने की आशा में उनसे सलाह लेते थे। एक दिन एक जिज्ञासु यात्री अन्य लोगों के विचारों को जानने का रहस्य तलाशते हुए साधु के निवास पर पहुंचा। साधु ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे जलती हुई आग के पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। शांत मुस्कान के साथ साधु धीरे से बोला, दूसरों के विचारों को जानने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखना होगा। उसने यात्री को पानी से लबालब भरा एक क्रिस्टल स्पष्ट कटोरा दिया। यात्री ने हैरान होकर पूछा, लेकिन मैं दूसरों को कैसे समझ सकता हूं, इस कटोरे में देखकर? साधु ने धीरे से उत्तर दिया, जैसे पानी अपने आसपास की दुनिया को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही शांत मन दूसरों के विचारों को प्रतिबिंबित करता है। जब आपका दिमाग आपके निर्णयों और इच्छाओं से घिरा होता है तो आप वास्तव में दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ सकते हैं। यात्री ने इन शब्दों पर विचार किया और शांत पानी पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने साधु के साथ अपने विचार साझा किए, जिसने दयापूर्वक सिर हिलाया। फिर साधु यात्री को पास की एक धारा में ले गया जहां पानी स्वतंत्र रूप से बहता था। उन्होंने कहा, धारा का निरीक्षण करें। जैसे यह बिना किसी प्रतिरोध के बहती है, वैसे ही अपने विचारों को उनसे चिपके बिना बहने दें। उन्हें आने और जाने की अनुमति दें। जैसे ही यात्री ने जलधारा को देखा, उसे अपने चारों ओर शांति का एहसास हुआ। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हो गया और उसे साधु की बुद्धि समझ में आने लगी। उसी तरह साधु ने आगे कहा, जब आप दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो धारणाओं और पूर्व धारणाओं को छोड़ दें। खुले दिल से सुने और आप उनके विचारों का सार समझ जाएंगे। दिन हफ्तों में बदल गए और यात्री ने खुद को इस अभ्यास में डुबो दिया। अपने दिमाग को शांत करना और वर्तमान क्षण को अपनाना सीख लिया। उन्होंने पाया कि दूसरों के साथ पूरी तरह मौजूद रहकर वह उनके कार्यों के नीचे छिपे अनकहे शब्दों को महसूस कर सकते हैं। एक शाम यात्री साधु को विदाई देने के लिए वापस आया। उसने जो गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी उसके लिए आभारी था। उन्होंने कहा, प्रिय साधु, आपने मुझे एक मूल्यवान सबक सिखाया है। अन्य सोच को जानने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने विचारों के प्रति उपस्थित रहने और बोझ से मुक्त होने की कला में महारत हासिल करनी होगी। साधु जानबूझकर मुस्कुराया। याद रखें, दूसरों को समझना उनके दिमाग को पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके दिलों से जुड़ने के बारे में है। जब आप जुनून के साथ देखते हैं और सहानुभूति के साथ सुनते हैं तो विचारों की भाषा स्पष्ट हो जाती है और नई समझ के साथ सच्ची समझ खिलती है। यात्री खुले दिल और शांत दिमाग के साथ दुनिया को अपनाने के लिए तैयार होकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, यह जानते हुए कि दूसरों को जानने का मार्ग वर्तमान को अपनाने और निर्णय लेने से बचने में निहित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।